परसेंटेज का चैप्टर प्राइस एंड कंजक्शन, यानी मूल और खपत। देखिए क्वेश्चन दिया है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति 360 रुपये में 2 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। चावल की मूल कीमत तथा वर्तमान कीमत ज्ञात करें। देखिए मूल कीमत अगर ज्ञात करना होगा तो 360 दिया हुआ है, 360 लिख लेंगे। उसके बाद 20% की कमी हो या वृद्धि हो यहाँ पे लिख लेंगे। अगर वृद्धि होता भी तो 20, अगर कमी है भी तो 20 लिख लिए। उसके बाद अगर मूल कीमत पूछेगा या पुराना कीमत पूछेगा तो 100 में से 20 घटा लेंगे। तो 100 में से 20 घटा लिए 80, और जितना वृद्धि हो रहा है 2 गुणा कर देंगे तो 80 हो गया। तो इसको काट देंगे, 20 चौके 80, 4 नवा 36 यानी 90, 2 से काट देंगे 45, यानी कितना हो गया, मूल कीमत कितना हो गया, 45 हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि वर्तमान कीमत इतना हो गया 45। अब पूछ रहा है कि नया कीमत पूछेगा तो 360, और चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो उतना ही लिख देंगे 20, और बटा में अगर नया कीमत पूछेगा तो 100 लेंगे। अगर पुराना पूछेगा या मूल कीमत या पुराना कीमत दोनों को एक ही बोलते हैं, और नया कीमत बड़ा कीमत दोनों को एक ही बोलते हैं। तो अगर नया पूछे कीमत या बड़ा कीमत पूछे तो 100 का 100 लेंगे और गुणे 2 कर देंगे, 2 करेंगे फिर काटेंगे तो 20 पाँचे 100, 5 से 5 7 35, 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे 72 को तो आगे कितना 36 आएगा, यानी कितना हो गया 36, यानी ऑप्शन कितना आ गया 45 और 36। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसीलिए उतने ही खर्च में 30 किग्रा अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 हो तो चावल की प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य क्या होगा। वास्तविक मूल्य यानी कि पुराना मूल्य क्या होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। 25% का फ्रैक्शन होता है कितना 1/4, यानी कि 4 से कोई मूल्य घट के कितना हो गया 3 हो गया। तो खपत इसका सेम उल्टा होता है, खपत कितना हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा पुराना खपत पूछेगा तो 30 की कमी है ना, तो 30 में इसमें गुणा कर देंगे, 30 यहीं 90। अगर नया खपत पूछेगा तो 4 गुणे 30 चरती यहीं 12, 120 हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, मूल्य निकालना है। तो 5400 बटा में कितना 90 है ना, 90 कर देंगे तो मूल्य निकल जाएगा 60 निकल जाएगा। उसके बाद अगर पूछेगा कि बढ़ा कीमत या नया कीमत तो 5400 है, टोटल 5400 है ना, यहाँ पे देखिए 5400 है, और 5400 में कर देंगे नया कीमत निकालना है तो 120, यानी कितना जाएगा 45 आ जाएगा। उसके बाद अगर देखिए ये टाइप 1 था, अब टाइप 2 में देखते हैं। अगर वास्तविक घाटा या पुराना मूल्य पूछता है, वास्तविक घाटा या पुराना मूल्य, तो 5400 और जैसे 25 यहाँ पे किए थे तो 25 बटा में अगर घाटा पूछेगा तो उसमें घटा देंगे, पुराना पूछेगा तो घटा देंगे। तो 25 घटाएंगे 100 में से तो 75 हो जाएगा, और वृद्धि या कमी जितना होगा 30 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 75 से काटेंगे, देखिए 75 से काटेंगे तो कितना होगा 25 तिहाई 75, तितरी के 9, 9 छक्का 54, यानी कितना हो गया 600 हो गया ना। क्या 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, तितरी के 9 हो गया, तितरी के 9 60 हो गया। एक यहाँ 10 बचा था, 0 से 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद अगर अंतिम मूल्य पूछेगा, अंतिम मूल्य या बढ़ा मूल्य नया मूल्य, देखिए 5400 का 5400 गुणे कम वृद्धि जितना होगा 25 तो 25। उसके बाद अगर अंतिम मूल्य हो, बढ़ा मूल्य हो, नया मूल्य हो तो 100 का 100 लिखेंगे, और गुणे जितना वृद्धि होगा कमी होगा उतना लिख देंगे, 30 हो गया, ठीक है। तो देखिए डबल जीरो से 00 कट गया, डबल जीरो कट गया, और ये 25 और 30 है तो इसको काटिए, 5 25, 5 छक्का 30, इसको 6 से 6 9 ये 54 हो गया, तो 9 5 45, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना में है 45। तो अब क्या पूछा था हमसे कि प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य कितना आया था 60, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए जब भी बोलेगा क्वेश्चन तो बोलेगा ऐसे, वास्तविक खपत, घटा खपत, पुराना खपत, तो इसको लेंगे इधर वाला। अगर पूछेगा बढ़ा खपत, नया खपत, तो इसको लेंगे इधर वाला, बड़ा खपत ये बड़ा वाला हुआ है, ये इसको लेंगे। उसके बाद वास्तविक मूल्य, अवास्तविक मूल्य, पुराना मूल्य, घाटा मूल्य, तो इसको लेंगे। बड़ा मूल्य, अंतिम मूल्य, नया मूल्य, तो इसको लेंगे। दोनों बनाने का तरीका बता दिए हैं। एक क्वेश्चन फिर और देखिए जैसे क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। अब एक आदमी 1800 रुपये में 6 किलो चावल अधिक खरीदता है। तो ऑप्शन 1 में है कि चावल की पुरानी कीमत खरीदी हुई मात्रा तथा नई खरीदी हुई मात्रा का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसको हम बनाते हैं। देखिए कितना परसेंट का कमी हो रहा है, तो 20% कमी। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी यहाँ पे लिखेंगे मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे खपत, यहाँ पे लिखेंगे मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे खपत। 5 था तो घट के कितना हो गया 4,
क्या बोल रहे हैं 20% कमी होती है, 20% की कमी होती है। तो मूल्य 5 था तो घट कितना हो गया 4, तो खपत इसका उल्टा हो जाएगा 4 से 5। तो इसमें कितना की वृद्धि या कमी हो रही है 1 का। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 किलो चावल अधिक, यानी कि 1 बराबर कितना है 6, तो 6 चौके यहाँ कितना आ जाएगा 24, 6 पाँचे 30। अगर देखिए क्वेश्चन बोला है कि तथा देखिए खरीदी हुई मात्रा तथा नई खरीदी मात्रा का अनुपात, तो खरीदी हुई मात्रा 24 है और नई खरीदी हुई मात्रा का अनुपात 30 है। काट देंगे 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, यानी 4:5। किसमें है 4:5, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए दूसरा ऑप्शन है प्रति किलो चावल का पुराना तथा नया मूल्य। प्रति किलो चावल का पुराना पूछेगा तो पुराना कितना आया है 24 आया हुआ है। देखिए तो कितना है 1800 बटा में 24, और जितना कम वृद्धि हो 6 और गुणे कितना है 20 का इसमें गुणा कर लेंगे। देखिए काटिए 20 को, तो इसको काटेंगे 6 से 36 18 300 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना फिर काटेंगे इसको 12 से, 12 दूना के 24, 12 से काटेंगे इसको, 12 से काटेंगे तो 12 दूना के 24, 6 0 12 5 60, 2 से 2 दहा में 20। सॉरी ये गलती हो गया थोड़ा, इसको फिर से लेते हैं बनाते हैं। देखिए तो ये आ गया 4:5। खपत पूछा तो पुराना खपत नया खपत 4:5 आ गया। अब मूल्य पूछ रहा है, तो 20 की कमी कितना, पुराना मूल्य पूछ रहा है तो 20 का कमी करेंगे, 20 का कमी यानी कि देखिए टोटल कितना है राशि 1800 है और उसके बाद 20 है, और पुराना मूल्य पूछ रहा है तो कितना करेंगे 20 का कमी पूछेंगे, कमी करेंगे 20, 80 गुणे 6 है। देखिए 6 से 36 18 300 हो गया, 0 से 0, 4 से 4 दूना के 8, 4 पाँचे 20, 2 से काटेंगे 15, यानी 15 चौका 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया। उसके बाद नया मूल्य पूछ रहा है, नया मूल्य पूछेगा तो 100 लेंगे, नया मूल्य पूछेगा तो 100 लेंगे, तो कितना 1800 गुणे 20 बटा में 100 गुणे 6, 00 से 00, 6 से 36 18, ये भी बिस्ती हैं कितना हो गया, रुकिए ये कितना हो गया बिस्ती हैं 60। ये गलती हुआ है, 15 5 75 होगा, 15 5 75, 15 यहाँ 5 है, 15 है यहाँ 5 है, 15 5 75 और ये बिस्ती हैं 60, यानी कितना गया अनुपात 75:60। पूछा क्या था, तो पूछा था प्रति किलो पुराना तथा नया कीमत, तो पुराना 75 आ गया और नया कितना गया 60 आ गया, 75 60 75 और 60, 75 और 60 की तरह 75 और 60, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।